हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं एमपी जी के। तो दोस्तों, आज हम एमपी में संभाग पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक की कहानियाँ देखेंगे कि संभाग कैसे, एमपी में संभाग कहाँ से शुरू हुए, कैसे बने। तो आइए दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जब 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 43 जिले बने थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 9 संभाग 43 जिले बने थे, किंतु 1980 में इसमें 2 जिले और जोड़ दिए गए। दोस्तों, 1980 में इसमें 2 जिले और जोड़ दिए गए। पहला जिला था दोस्तों, जिला नहीं दोस्तों, संभाग। दोस्तों, 9 संभाग थे, लेकिन 1980 में संशोधन के बाद इसमें 2 संभाग और जोड़ दिए गए। पहला संभाग चंबल संभाग था, और दोस्तों दूसरा संभाग बस्तर संभाग था। जो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग चला गया, किंतु अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में चंबा संभाग है। और फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो इसमें 3 जिले, 3 संभाग दोस्तों छत्तीसगढ़ में चले गए। और इसमें 2000 तक इसमें 61 जिले थे मध्य प्रदेश में, जिसके बाद 16 जिले छत्तीसगढ़ लेकर चला गया। अब बचे 9 संभाग। तो दोस्तों 9 संभाग, लेकिन 2000 के बाद 2008 में होशंगाबाद को संभाग घोषित कर दिया गया। दोस्तों, होशंगाबाद प्रेजेंट में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, होशंगाबाद संभाग को, जिसका भी मुख्यालय भी होशंगाबाद में है। इसे हम बाद में प्रेजेंट विस्तार से देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। पहला चंबल, दूसरा ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। तो हम देखेंगे चंबल संभाग से। चंबल संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं। इसे साफ कर लेते हैं। तो चंबल संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं, शिवपुर, मुरैना, भिंड। तो चंबल संभाग। शिवपुर, मुरैना, अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस चंबल संभाग का नाम चंबल संभाग ही क्यों रखा, इसे मुरैना या शिवपुर या भिंड संभाग क्यों नहीं कहा गया। तो इसकी बड़ी रोचक कहानी है। इसकी क्या है कि इस क्षेत्र से चंबल नदी ने बड़े ही वीरों का निर्माण किया है। अतः चंबल नदी यहाँ चंबल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध, चंबल का क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चंबल नदी ने यहाँ बहुत ही वीरों का निर्माण किया है। अतः नदी के आधार पर इस स्थान को हम चंबल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अतः इसका नाम भी चंबल संभाग पड़ा। अगला संभाग देखते हैं दोस्तों। अगला संभाग है ग्वालियर। ग्वालियर में दोस्तों 5 जिले आते हैं।
तो दोस्तों पहला जिला है ग्वालियर, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। दोस्तों अब अगला संभाग देखते हैं सागर। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। पहला सागर संभाग, दोस्तों सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। पहला सागर, दतिया, दमोह, दोस्तों दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और निवाड़ी। निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला का निर्माण हुआ था, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ये पूछा जाता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे निवाड़ी किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों निवाड़ी सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला संभाग देखते हैं रीवा। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। पहला रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। दोस्तों देखते हैं रीवा संभाग। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। अगला संभाग देखते हैं शहडोल। शहडोल जिला 2008 में इसका निर्माण हुआ था। शहडोल जिला का शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। दोस्तों शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यह शहडोल जिले के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। शहडोल संभाग, तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। अब देखते हैं दोस्तों जबलपुर जिला। दोस्तों जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा संभाग है और इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगला क्वेश्चन, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। पहला जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। दोस्तों, ये छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा संभाग का प्रस्ताव यानी 11वें संभाग के रूप में अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं, प्रस्तावित है छिंदवाड़ा संभाग। अगला देखते हैं, अगला है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद। दोस्तों, 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। दोस्तों, अगला संभाग देखते हैं, अगला संभाग है भोपाल। भोपाल संभाग के अंतर्गत, हम उम्मीद है कि आपने दोस्तों ये नोट कर लिया होगा ऊपर का। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। दोस्तों, देखते हैं, भोपाल, संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और दोस्तों रायसेन। भोपाल जिला के अंतर्गत 5 जिले आते हैं संभाग के अंतर्गत, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। अगला संभाग देखते हैं, अगला संभाग है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। दोस्तों, उज्जैन में 7 जिले आते हैं। उज्जैन के अंतर्गत दोस्तों 7 नहीं दोस्तों 8 जिले आते हैं। देखते हैं कौन से। उज्जैन 7 जिले, उज्जैन के अंतर्गत, उज्जैन संभाग।
रतलाम। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, देखते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नीमच और मंदसौर। तो इसके अंतर्गत उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर। मंदोदरी का मायका मंदसौर। अगला और लास्ट संभाग है इंदौर। इंदौर संभाग जो कि जनसंख्या के हिसाब से यानी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। पहला देखते हैं धार, दूसरा झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। दोस्तों ये बुरहानपुर हमारे दक्षिण का सबसे निचला जिला है और अलीराजपुर हमारे पश्चिम का सबसे पश्चिमी जिला है। दोस्तों तो ये थे संभाग जिन्हें कि हम एक बार और रिवीजन करते हैं दोस्तों कि चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। और दोस्तों तीसरा संभाग है सागर संभाग। दोस्तों सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। अगला संभाग है रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अगला संभाग देखते हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर और दोस्तों और उमरिया। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी और सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगला संभाग देखते हैं नर्मदापुरम में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। नर्मदापुरम में 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। दोस्तों भोपाल जिले में भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं दोस्तों, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। अगला संभाग देखते हैं उज्जैन संभाग। दोस्तों उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास,
नीमच, मंदसौर। दोस्तों ये 7 जिले हैं जो उज्जैन संभाग में आते हैं। अगला संभाग देखते हैं इंदौर। दोस्तों इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन और दोस्तों बड़वानी, बुरहानपुर। दोस्तों बुरहानपुर जो है वो दक्षिण का सबसे निकटतम यानी दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर है। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए यानी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज वीडियो